अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज का शो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के हवाले से है। आज का दिन आज़ादी का दिन है और आज़ादी कोई छोटी नेमत नहीं होती और आज़ादी बहुत आसानी से या किसी प्लेट में किसी टेबल पर रख कर किसी भी कौम को दी नहीं जाती, लेकिन इसकी कदर कीमत सिर्फ वही लोग जानते हैं जो हकीकी मानों में इसे हासिल करने के लिए तगोदौ करते हैं या जिनकी कोई जिदोजहद होती है, जिनकी कोई तारीख होती है। जो कौमें अपनी तारीख को भूलती हैं, अपने असलाफ की कुर्बानियों को भूलती हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, कभी भी तरक्की नहीं करती। मुल्क और कौम कितने ही मुश्किल हालात में हो, लेकिन अगर अपनी तारीख को याद रखा जाए और इस जिदोजहद को याद रखा जाए कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी इस मुल्क के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके हुसूल के लिए, इसकी अलग पहचान के लिए, जहाँ पर मुसलमान अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक उसको प्रैक्टिस करते हुए आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी का आज़ादाना तरीके से अपने इस्लाम को, अपने दीन को या किसी भी मज़हब को प्रैक्टिस करने की कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर इसके अलावा कोई भी प्रेशर ना हो आपको। ये सारी चीज़ें मेक श्योर की थी हमारे आबा अजदाद ने जब वो निकले थे भारत से, और एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर उन्होंने अपनी बहुत सी जानें दी थी, जिनमें न सिर्फ मर्द हज़रात शामिल हैं, बच्चों की कुर्बानियाँ हैं, ख़वातीन की कुर्बानियाँ हैं, उनको भी किसी सूरत हम भूल नहीं सकते। तो आज का दिन भी इसी तरीके से उस दिन की याद में मनाया जाता है जब ये मुल्क हमें हासिल हुआ था, और इस पर हम अल्लाह का शुक्र सबसे पहले अदा करते हैं और उसके बाद उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने काविशें की, जिन्होंने कोशिशें की, जो रुके नहीं थे मंजिल को देख कर कि मंजिल बड़ी मुश्किल है, मंजिल आसान नहीं है, इसके लिए लड़ना है हर कदम पर, हर प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत भी दी, ताकत भी दी, हौसला भी दिया, आज़म भी दिया और उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया। तो आप लोगों को भी जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबादें हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ज़रूर याद रखना है कि ये मुल्क हमने लिया क्यों था। क्या आज जिस तरह से हम अपने मुल्क की पामाली होते हुए देखते हैं, जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट हम देखते हैं, चंद लोगों की जानिब से है गो को, लेकिन दिल को तकलीफ़ उतनी ही होती है, तकलीफ़ कम नहीं होती कि क्यों हम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम होते हुए हम अपने ही मुल्क में बैठकर या अपने मुल्क से बाहर बैठकर अपने मुल्क को डिफेम करने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज का शो भी बहुत सी हमारे साथ मौजूद मेहमान शामिल होंगे शो में, और सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिनहास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आप सबको ईद आज़ादी मुबारक हो। ईद का दिन भी है, ये ईद भी है, ईद का मतलब खुशी का दिन, तो ये खुशी का दिन है, ईद की खुशी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, अभी जिस तरह से मैं इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी कि हमें बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है, दिल बड़ा दुखता है जब हम कुछ लोगों की जानिब से आज भी वो आज भी बाज नहीं आए अपनी नेगेटिविटी फैलाने में, और वो लोग अभी भी पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छा नहीं बोल सकते आज के दिन पर भी। तो मैं कहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर आप खामोश रहे ना, क्योंकि वो कुर्बानियां तो किसी सूरत भी हम भूल नहीं सकते और ना हम किसी को भूलने देंगे कि ये मुल्क हमने हासिल कैसे किया था। और आज का बच्चा अगर उन चीज़ों को नहीं जानता तो फिर पढ़े देखे तारीख को, उसके अवराक उल्टे और फिर जाने कि ये है क्या पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 77 साल पहले जो हमारे बाज़ाद ने जो पाकिस्तान में बेतहाशा कुर्बानियां दे के पाकिस्तान को हासिल किया था, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनकी और अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था उसको पूरा किया था बेसिकली। तो अब 77 के बाद जब जैसे कि कौमी स्टाफ कहते हैं कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है बेसिकली, उसके जरिए गिने चुने नाम है, जैसे आपने इंटरव्यू में बताया, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें तो आप 10 लोग इस तरह के हैं जो एक्टिव पाकिस्तान बातचीत करते हैं। अब उनकी जो बात कही हुई जो बात है बेसिकली उसको इंटरनेशनली जो हमारे होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दुश्मन ममालिक हैं, ये ऐसे अनासर जो बात को, ये पाकिस्तान को मलाइन करना चाहते हैं, वो उनको बूस्टिंग करवाते हैं। अब ये हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया को अगर आप पैसे दे के बूस्टिंग कराएं तो उसमें उतनी ज्यादा फैलाव होता है, उतना ही ज्यादा वो वायरल होता है। ठीक है, 10 लोग इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन चूंकि 65% यूथ है और जो 20-25 साल की उम्र के दरमियान है, दो हमारी यूथ बहुत ज्यादा मैच्योर है और रेजिलियंट है और जो है वो हुनरमंद है, लेकिन फिर भी चेंज की स्क्रीन तमाम लोगों के हाथ में है। उसमें जब कुछ सेंसिटिव काइंड ऑफ खबर कैप्शन लगा के सोशल मीडिया पे डालते हैं
तो चाहते ना चाहते वो उसको खोल के देखना शुरू कर देते हैं, और जिससे कि उसकी रीच बढ़ जाती है। तो देखने वालों को शायद ये लगता है कि इस जो कोई भी जो इस कोई भी तरह का जो कंटेंट है। जी जी। जी एक्टिविस्ट है, शायद उसके बहुत फॉलोइंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, और सीरीज की तरफ आप जाएं, और जिस तरह से पाकिस्तानी झंडे और लोग खुशी के जो है वो गीत गा रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर ट्रैफिक सर जैम सॉरी है, अहमद साहब, तो ये सॉरी, तमाम आज के दिन ना मैं अपना भी एक वो चीज़ शामिल करना चाह रही हूँ, आपकी गुफ्तगू में एंटर हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी रजिस्टर्ड भी हो जाएगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि आज भी हम बाहर निकले कराची की सड़कों पर या किसी भी शहर की शाहराह पर, छोटी गली को मोहल्ला कुछ भी, तो मुझे ऐसे लगता है अहमद साहब, ऑनेस्टली आप इस चीज़ को वो कीजिएगा कि ये बात दुरुस्त है, ये गलत है, कि उतनी ही ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकले, उतने ही ज्यादा जोश और जज्बे से वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कमी नहीं है उसमें, उसमें ज्यादती है, उसमें ज्यादा जोश है, उसमें ज्यादा जज्बा है। बिल्कुल ऐसी है। जैसे कि ये अभी भी मैंने कहा कि डिफेंस के एरिया में ये सीबी समंदर के साथ साथ अगर आप देखें सड़कों पे, तो पाकिस्तानी झंडे ही झंडे हैं, और उसी तरह लोग उसको व्हील के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसमें खास करके नौजवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सारे जो है मिलकर पाकिस्तान की जो 77 हमारी जो इसकी आजादी का दिन है, हमारी पाकिस्तान की, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक कट रहे हैं, एक दूसरे को लोग घरों पे खाने पे लोग इनवाइट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं भी इस पर ड्राइव कर रहा हूँ और एक खाने पे ही जा रहा हूँ, और वो भी जैसे आजादी के सिलसिले में। तो तमाम एक एक ईद का समाया पूरे कराची में, ना सिर्फ कराची में, अगर आप देखें तो आज दिन भर जो टीवी की स्क्रीन हैं उसके तरह में नजर आता रहा है किस तरह से पूरे पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। रैलियां निकल रही हैं, लोग जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने इंट्रो में कहा उसको भी नेगेटिव टच देने की कोशिश की जा रही है। एलिमेंट्स को, इस तरह की खुशियां पाकिस्तानियों को किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट पे जरूर एक तूफान उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड एक्चुअली जो हकीकत है, चीफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में एक सूर्य इमरान पे शायद रेफरेंस देके कहा था कि जब भी आपके पास कोई खबर पहुंचे उसकी तस्दीक कर लिया करें, हदीस में भी है और अल्लाह का हुक्म भी है। तो उसमें अब जब ऑन ग्राउंड आप चीजें देख रहे हैं, आप चाहे फैसल से देखते हैं फकत कि जिस तरह से लोग, खवातीन, बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ लोग एंजॉय करें, पाकिस्तानी झंडे लेके चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया और पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने की हिम्मत तौफीक दी। आई एम श्योर कि बाकी जवानों का भी यही जो है रेजिलियंस है। सोशल मीडिया को छोड़ें, ये अपनी मौत आप मरेगा इंशाअल्लाह। अहमद साहब, अभी आप ड्राइव करें, यकीनी तौर पर आपके पास वक्त कम है, लेकिन सवाल मेरे एक दो हैं आपसे, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे पूछ लूं। एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आपने बोला कि खबर की तस्दीक जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक चीज तो ऑनेस्टली हमारी आंखों के सामने हो रही है ना, अब ये जो झंडे पकड़ाए हैं या बच्चों ने जो फेस पेंटिंग कराई है या जो ग्रीन और व्हाइट बैलून्स पकड़े हुए उन्होंने, और उन्होंने ड्रेसअप खुद को किया हुआ पाकिस्तानी झंडे के रंगों के हिसाब से, मुझे आप ये बताएं कि ये कोई किसी से जोर जबरदस्ती करा सकता है, आपसे या मुझसे या किसी भी और बंदे से जोर जबरदस्ती करवाया जा सकता है? ये तो अपने दिल की ख्वाहिश है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दैट्स इट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने कहा कि अपने फेस पेंटिंग लोगों ने करा रखी है, मेरी फैमिली में खुद जो है वो सबज और जो है व्हाइट कलर के जो है कपड़े वो जो है वो यौम आजादी के हिसाब से जो है वो जेब तक कर रखे हैं। तो हम सारे खुश हैं, और हर साल जब आने वाला साल है वो पिछले साल से ज्यादा जो है लोग जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। और ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि कोई जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता है, ये दिल से निकलते हैं। पाकिस्तानी जो हैं उनसे दुनिया क्यों डरती है, ये क्यों उनके खिलाफ ये उस तरह से मुतहद होकर नहीं चल पाते? बिकॉज जब एक पाकिस्तान का नारा लग जाता है तो तमाम कौम जो है वो एक झंडे तले जमा हो जाती है, फिर चाहे जितने पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्यों ना हो आपस में, जब पाकिस्तान का नारा लग गया तो फिर लग के सब पाकिस्तानी है फिर। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें डोमेस्टिक लेवल पे चलती रहती हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी अब आस्ता आस्ता लोगों को समझ आती जा रही है, और बहुत जल्द जो है वो तमाम फैक्शन यूनाइटेड होंगे और सिर्फ काम की इंशाल्लाह बात करेंगे। अहमद साहब, बस हम लास्ट में आपसे ये चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से कोई खुसूसी पैगाम, जिस तरह से आपने यूथ को पहले भी एड्रेस किया कि एक बड़ी तादाद में हमारे बच्चे हैं जो ना बलद भी हैं ना समझ भी हैं, उनको क्या कहा जाए कि अगर उनकी उम्र भी कम है, तजुर्बा भी नहीं है, चीज़ों को देखने का ना वो फहम है ना वो इदराक है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आज के दिन के मौके पर? आप कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को समझना चाहिए। अगर मैं छोटी सी बात कर दूं कि इसका जंगे जो है ना कहने से
जंगे नहीं होंगी जिसमें तोपें और जहाज और गन्स का इस्तेमाल होगा, वो उसके चांसेस बहुत कम है। नॉन काइनेटिक के अंदर बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो उसमें यूथ जो है बेसिकली जो कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो बहुत मैच्योर है, लेकिन वो उसको फॉल प्रे कर जाती है बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मेरी अपनी नौजवानों से, अपने हम उम्रों से और बच्चों से सबसे दरख्वास्त ये होती है कि जब भी कोई एंटी पाकिस्तान को नैरेटिव बनता देखें तो उसको लाजमी तस्दीक करें, और फिर हर जो नौजवान है वो मुजाहिद बने, और जो जिसने भी उस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को जो है मलाइन करने की कोशिश की है, तो हर कोई फिर पाकिस्तानी सोल्जर बने, हर कोई अपने अपने लाइन ऑफ डिफेंस को पहचाने और उसको रिबट करे, ताकि कोई किसी दुश्मन मुल्क की, किसी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी की हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान के अंदर पीप इन करे, या हमारी जो अवाम है और जो अफवाज है उनको दरमियान तफरका पैदा करने की 100% राइट सर, थैंक यू सो मच। अहमद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार। उनका यही कहना था कि अगर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान सरहदों पर देती हैं या किसी भी दूसरी जगह पर देती हैं, तो इसी तरह से आपने भी देना है। अगर कोई मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चलता है, मुल्क एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेकर चलता है, तो आपने भी अगर उसको एक बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया तो फिर उसके बाद उसको समझ आ जाएगी, और फिर वो ना तो आपको इस्तेमाल कर सकेगा और ना ही पाकिस्तान को मलाइन करने की उस तरीके से कोशिश कर सकेगा। अब ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात जिस तरह से अहमद मिनाज साहब ने भी की, उस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं अभी प्रोग्राम में, और आपको हम इंट्रोडक्शन भी देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं गजाला साहिबा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। गजाला साहिबा से हमें कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में ब्रेक के बाद, और उनसे हम ये जानेंगे कि ये साइकोलॉजी क्या है, इससे किस तरीके से हमने नबरदाज़बाना होना है, और ये होती क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, और हम किस तरीके से इसके असर को ज़ायल कर सकते हैं। गजाला साहब आप हमें सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम गजाला साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी इससे पहले हम यही बात कर रहे थे, थैंक यू, हम यही बात कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुशियों में भी, जो आज के दिन को लेकर भी खुश नहीं हैं। गो कि हम देख रहे हैं कि सड़कें, शाहराएं, चौराहे, गली मोहल्ले, हमारे अपने बच्चे इवन फेस पेंटिंग करा के और फ्लैग्स पकड़ के, उस कलर के कपड़े पहन के, वाइट एंड ग्रीन, दे आर वेरी हैप्पी एंड वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुश नहीं नज़र आते इस पूरे माहौल से, इस पूरे सिनेरियो से। वाई दे आर सो सैड एंड अनहैप्पी, और लोगों को वो ये क्यों डिमोटिवेट करना चाहते हैं कि क्या है पाकिस्तान में, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो आप यहाँ, तो ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। मुझे ये बताएं कि ये क्या माइंडसेट है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तानी कहीं पे भी है दुनिया में, सबको बहुत बहुत मुबारक। एक तो माइंडसेट इसलिए ऐसा हो गया कि ओवरऑल पूरी दुनिया में क्राइसिस की वजह से आफ्टर पेंडेमिक थोड़ी सी एनर्जी हमारी लो हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग ना तो कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ में होते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना हमारे खाने की कोई रूटीन है, ना सोने की रूटीन है। तो ओवरऑल जब आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो आप खुशी में भी खुश नहीं रह सकते, बिकॉज ये माइंड की टेंडेंसी है कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जल्दी माइल होते हैं। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इवन हमारा रिलीजन अगर हमें सिखा रहा है कि आप फजर के टाइम पे उठें, तो उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि हमारा जो पेनियल ग्लैंड है वो बॉडी को चार्ज ही तभी करता है जब आप अंधेरे में, सूरज नहीं होता और सोते हैं, ठीक है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो मेडिकली प्रूवन है, मतलब अगर हमारे लोग इस चीज़ को अगर देखना चाहें कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, तो अपनी रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए हमारे माइंड की अगर टेंडेंसी है कि या तो हम पास्ट रिग्रेट्स में रहते हैं या फ्यूचर एंजाइटी में रहते हैं। आज में रहने के लिए हमें जो, क्योंकि मेरी जो फील्ड है, एक तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, दूसरा मैं योगा इंस्ट्रक्टर और माइंड साइंटिस्ट के हिसाब से भी मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि आज में रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम 90% भूल चुके हैं, यू विल नॉट बिलीव कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ अपने सेशंस कराने, 90% का रेशो है कि लोग भूल चुके हैं सांस कैसे लेनी है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग भूल गए हैं। Yeah, exactly, because your mind is the only connection with आपके दिमाग और बॉडी को जो चीज जोड़ती है वो सिर्फ सांस है। आप देखिए ना, जब हम गुस्से में होते हैं हमारी ब्रीदिंग कैसी होती है, हम इस तरह होते हैं,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हम जब रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, तो हमें अपनी सांस समझ मतलब बिल्कुल महसूस भी नहीं होती है। तो अगर हम्म। हम थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लाएंगे और पॉजिटिव चीज देखिए, हम लोग हर चीज ना गवर्नमेंट पे, पॉलिटिशियंस पे, इन चीजों पे दूसरों नहीं पे, डाल इन सकते। शॉर्ट हम दूसरों पे नहीं डाल सकते ना अपनी सारी की सारी एग्जैक्टली, जिम्मेदारी, और फिर हम खुद बोले कि ये काम बिल्कुल। सारे के सामने सारे के सारे प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि हर कोई पाकिस्तान से जाने की क्यों सोचता है, बिकॉज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं रहे। कि ये कोई हम्म। सोल्यूशन नहीं है। देखिए, आप अपने मुल्क की कदर उन लोगों से पूछें जिनके पास इस वक्त जंग के हालात हैं, जिनके पास मुल्क नहीं है। आप उनसे पूछें कि मुल्क क्या होता है, क्योंकि बीइंग लाइक पाकिस्तानी में, हम लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, आपको आइडिया नहीं है कि हमें अपने मुल्क का कहीं झंडा नजर आ जाता है तो हमारी क्या कैफियत होती है। या हम लोग जब टीवी पे भी अपने मुल्क की कोई चीज देखते हैं तो हमें हमें ऐसा लगता है कोई चीज खींचती है, हमें ऐसा ही खींचती है होता अपने है। मुल्क की तरफ। इट्स अ और ब्लड पाकिस्तान का कनेक्शन तराना। एक्चुअली। लेकिन अभी जिस तरह से आपने बात की कि हम हाल में रहना भूल गए हैं, या तो हम फ्यूचर एंजाइटी में हैं, या फिर पास्ट के किसी डिसअपॉइंटमेंट या किसी फेलियर या किसी भी चीज़ की वजह से हम परेशान जी रहते हैं। तो एक हमें जी। छोटी सी टिप एंड ट्रिक भी दे दीजिए, हमारी यंगस्टर्स हमें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर अक्सर। अच्छा, मैं जी। सबको आपके आपके प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज एक छोटा सा काम करें। आप यूट्यूब पे जाएं, इस पे अवेलेबल है कि हाउ टू डू बेली ब्रीदिंग। आप उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको कि हम पैदा कैसे हुए थे, अल्लाह ने हमारे सिस्टम में किस तरह ऑक्सीजन फ्लो का रखा हुआ है, और हम क्यों गलत सांस लेके एनजाइटी, डिप्रेशन, पास एग्रेस, एंगर, स्ट्रेस और इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आप अगर सिंपल, अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इसको समझें, तो शैतान आग से बना हुआ है। आग इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम रिवर्स ब्रीदिंग करते हैं, हम कार्बन निकाल नहीं रहे, उल्टा ले रहे हैं, तो हमारे अंदर शैतानी चीजें ज्यादा आएंगी। हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, हम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम फ्रॉड्स करेंगे, हम ऐसा हर काम करेंगे जिससे जिससे शैतानियत आती है। तो आप जैसे जैसे ऑक्सीजन फ्लो ज्यादा बढ़ाएंगे, देखिए रूह क्या है, रूह इज अ लाइफ फोर्स, राइट। ये जी। आपको जिंदगी देती है। तो जब आपने ऑक्सीजन फ्लो सही कर दिया, आपकी 100% ब्रीदिंग शुरू हो गई। आप देखें ना, छोटे से बच्चे भागते हैं सारा दिन लेकिन थकते नहीं है। जी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज वो प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं। आप वापस बच्चे की तरह हो जाएंगे, वही एनर्जी, वही खुशी, उतनी वही प्योरिटी। एक्टिव माइंड, वो सब कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ ये ठीक कर लें। गजाला साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है आपसे पूछना है कि ये जितना जी हम अपनी नेमतों को, अपनी चीज़ों को, जिस तरह से हम तो आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, तो जी ये पाकिस्तान को हासिल करना, पाकिस्तान का बनना, एक अलग लैंड का मिलना इंडिपेंडेंटली, ये कोई छोटी बात होती नहीं है। लेकिन जी। वाई वी आर टेकिंग सो ईजी, सो अनग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड, कि हम इसको कुछ समझ ही नहीं रहे। हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों हम इतने नाशुक्रापन, जिसको हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से, कि ये हमारी जी नेचर में आता क्यों है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो जनरेशन जिसने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया था, वो मतलब उस एज में जो बच्चे भी थे ना, अब ऑलमोस्ट 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने में, तो जी। ऑलमोस्ट वो जनरेशन ख़त्म हो गई है। वो जी। अगर वो यंगस्टर्स थे तो वो तो पहले ही चले गए। अब 77 साल में जो उस वक्त 10 साल का बच्चा भी था, वो हार्डली कोई 85-95 ईयर्स ओल्ड, कोई हमारे कोई बुजुर्ग मौजूद हों तो हों, वरना बहुत कम लोग रह गए। वो उनकी जबानी जब हम वो चीज़ें सुनते थे, या वो कहीं टीवी शोज में या कहीं हमें नजर आते थे, तो हम लोगों को वो कनेक्ट कर देते थे उस टाइम से, जो प्री पार्टीशन था और मुल्क के बाद के हालात का। अब हुआ ये है कि हम लोगों ने उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया एक तरह से। हम उनकी किसी के साथ बैठते नहीं है, बुजुर्गों के साथ। या फिर उन लोगों ने जो किताबें लिखी, या हमारे इवन टीवी शोज जो पुराने हैं, पीटीवी के, या पुराने जो भी टीवी शोज हैं, जो क्योंकि उस वक्त एक ही चैनल हुआ करता था, अगर वो भी अभी के बच्चों को दिखाया जाए, और उस तरह की मूवीज, उस तरह के ड्रामास, उस तरह की चीजें मीडिया पे लाई जाएं, तो बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं। जब कनेक्ट होंगे तो वो रिलेट भी कर पाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा, हम लोगों ने वो कुर्बानियां नहीं देखी, ना दी जो हमारे बुजुर्गों ने दी थी। तो और अब आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है, उसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप यकीन करें, मैं हैरान होती हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी रिलेटेड कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लें, हम एक से एक दिमाग है हमारे पास। द थिंग इज कि हम मिस गाइडेड हैं थोड़े से। और वही बात मैं वापस उसी चीज़ पे आऊँगी कि एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए जब तक आप प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज, टाइम पे खाना, हेल्दी खाना। हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं होता कि महंगा खाना। हेल्दी खाना वो होता है, चाहे दाल सब्जी आप बनाएं, साफ सुथरा हो, घर का बना हुआ।
आप यकीन करें, मैंने खुद भी शेफ के कोर्सेज किए हैं, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी खाना कभी वैसा नहीं बन सकता बिल्कुल। जैसा आपकी अम्मी, आपकी बहन, भाई, वाइफ घर में बनाती हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि जब बाहर कॉस्ट गिराते हैं लोग, तो प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जाता है एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली। जब अगर वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स अगर यूज करेंगे, एक कॉमन सेंस की बात है, तो वो कॉस्ट बढ़ेगी। जब खाना महंगा हो जाएगा तो आपको सस्ता क्यों देंगे? तो इसका मतलब है जो चीज सस्ती बाहर मिल रही है वो सस्ती नहीं है, वो आपकी हेल्थ कॉस्ट कर रही है। और आप फ्यूचर में जाके आप देखें, हॉस्पिटल्स क्यों भरे हुए हैं? हॉस्पिटल्स इसलिए भरे हुए हैं कि प्ले ग्राउंड्स खाली हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, फर्ज करें कि एक्सक्यूज लोग देते हैं, जी हमारे पास तो पैसे नहीं है जिम जाने के, हमारे पास जी तो पैसे नहीं। आप यकीन करें, आप घर में रहकर, अभी अरशद नदीम ने इस वक्त हमें जो प्राउडली फील करवाया जी, है, और एक अच्छा बड़ा उन्होंने एग्जैक्टली बड़ा अच्छा आपने जिक्र कर लिया आज के दिन। जाहिर है उनको जी भी हम एक मर्तबा फिर मुबारकबाद देते हैं। गजाला, हमारे जी मुल्क में ना खुशियों की बड़ी कमी है। जो इस तरह के छोटे जी छोटे इवेंट्स होते हैं हम उनको भी सेलिब्रेट नहीं जी करते। इतनी सैडन किस्म की मैं समझती हूँ जनरेशन हो चुकी है हम, कि समझ से बाहर है। लेकिन आपने देखी ना, आपने इतना अच्छा शो किया, अब आप फैला रही है ना, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपकी टीम ने, आपके चैनल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए। जी आई स्वेयर टू गॉड, अगर आप जैसे लोग और हो जाएं, हमारे हर बंदा जो जिस फील्ड में बैठा है, मैं ये नहीं करती कि आपको आपको कोई बहुत बड़े ओहदे पे जाने की जरूरत है चेंज लाने के लिए, नहीं। आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द 4 लोग भी अगर बैठे हैं, अगर आप उनको एक पॉजिटिव माइंड सेट दे सकते हैं, उनको उम्मीद दे सकते हैं। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज 95% मुस्लिम पॉपुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है या पावर है वो हमारा ईमान है। और जब एग्जैक्टली। अल्लाह हमें खुद कह रहा है कि नाउमीदी कुफर है, तो हाँ, हम तो नाउमीदी की तरफ जा ही नहीं सकते, हमारे पास तो हमारे ऑप्शन वो ही नहीं। कनेक्शंस भी इतने वीक हो गए हैं गजाला। अब बहुत अच्छा आपने ये नुक्ता एक रेज किया है कि हम, जी अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं हूँ, हर मुश्किल के बाद आसानी भी है, मैं तुम्हारी शरीक से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हें सुनता बिल्कुल। हूँ, जब जब तुम मुझे पुकारोगे तब तब तुम मुझे अपने पास पाओगे। लेकिन वाई इज़ दैट कि हम उस चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं कर पा रहे, उस फीलिंग को कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे बंदे मैं तेरे पास हूँ, तू मैंने घबरा के देखिए किसी इंसान के पास ना जा, मेरे पास आ। फिर ये जी, कनेक्शन मैंने इतने वीक। आपको आपको मैंने बेस बता दिया ना कि देखिए, जानबूझ के कोई नहीं करता, जानबूझ के ना कोई गुस्सा होता है, जानबूझ के आप यकीन करें, मन ये जो क्रिमिनल्स भी होते हैं ना, वो भी नेगेटिव नहीं होते, वो पैदा बुरे नहीं होते। उनके हालात, उनके सराउंडिंग्स, उनके सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो बुराई की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं होते। इस्लाम भी हमें कहता है कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि उसको बिल्कुल। अल्लाह कभी भी हिदायत दे सकता है। बेशक। तो देखिए, हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कोई नेगेटिव चीज करता है, हम उसको क्या कहते हैं कि बुरा भला कहना शुरू हो जाते हाँ, हैं, उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते कि हो सकता है किसी वजह से उसने ये लेकिन कुछ किया। हम मैं उसको आपको बिल्कुल गारंटी कट ऑफ करके साइडलाइन कर देते हैं और ना उससे बात करते हैं, ना उसकी मुश्किल परेशानी को जानने की वक्त ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, और टाइम इतना है कि टाइम गुजर नहीं रहा एट द सेम देखिए, टाइम। मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ, आप यकीन करें, यहाँ कनाडा में हर हर लेवल पे, मतलब इवन स्कूल्स में ये कंपलसरी है कि 40 आवर्स आपको कम्युनिटी सर्विस करनी है, उसके बगैर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो आप ये यकीन करें, जो बच्चे 40 घंटे अगर कम्युनिटी सर्विस कर लेते हैं, उनके अंदर नेचुरली काइंडनेस, फीलिंग्स फॉर अदर्स, हेल्पिंग आउट, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। तो जब आप छोटे लेवल पे बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे, और देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो मासूम होते हैं, बच्चे सिर्फ मकनातीस की तरह होते हैं, वो खींचते हैं चीज़ों को अपनी तरफ जो देखते हैं। जी। अगर बच्चे कानों से नहीं, बच्चे आंखों से सीखते हैं। अगर मैं खुद देखें, अगर मैं खुद मोबाइल लेके रात के 1 बजे तक बैठी हूँ और मैं बच्चों को कह रही हूँ 10 बजे सो जाओ, तो इट्स नॉट फेयर। देखिए, हमने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को वो करके दिखाना है जो हम चाहते हैं कि वो करें। अगर मुझे अपने मुल्क की कदर करवानी है बच्चों से, तो मुझे पहले खुद करनी है। मुझे बच्चे को वो करके दिखाना है कि अगर कहीं पे रास्ते में कहीं पत्थर है तो मैं हटा दूं। मैं अगर किसी को देख रही हूँ कि उसने सामान ज्यादा उठाया हुआ है, उससे नहीं उठाया जा रहा, मैं उसकी हेल्प कर दूं। कोई पीछे मेरे आ रहा है, मैं दरवाजा उसके लिए पकड़ लूं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें यकीन करें हमारे दीन में है कि आप हकूकुल इबाद हकूक अल्लाह से ज्यादा है, हमारा दीन सिखा रहा है। एटीएम पे आप देखें, आप ही, आई एम श्योर आप एटीएम पे जाती होंगी, आप देखती होंगी जब हम एंटर होते हैं, जो एटीएम मशीन यूज कर सकता है उसको इतनी सेंस है कि वो पढ़ा लिखा, या उसका इतना दिमाग है कि जो वो यूज करके पर्ची निकलती है वो जमीन पे फेंकता है। इवन डस्टबिन भी रखे हुए हैं, बैंक ने डस्टबिन रखे हुए जी हैं, लेकिन बिल्कुल। हम उसमें डालने के बजाय इर्द गिर्द फेंक देते हैं। आप यकीन करें, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं एक छोटा सा और मैसेज देना चाहूंगी जी कि प्लीज। आप हर वो काम करें जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह है। आप यकीन करें, पर खूबसूरत देखिए, बात। आपको
वो आप जो कचरा उठा लेंगे ना और डस्टबिन में डालेंगे, किसी को आपने दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन सिर्फ अल्लाह ने देखा। आप यकीन करें, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, ये मकाफात है। आप अननोन के लिए नेकियां करें बगैर किसी सिले की उम्मीद के, और आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपके गारंटी आपके फिर कामयाबियां आपके लिए भी फिर अननोन रास्तों से आएंगी, जहां से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, वो रास्ते निकल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने किसी अननोन की मदद की ना, क्योंकि जिसको आप जानते ही नहीं थे, तो अल्लाह भी ऐसे लोगों को आपकी मदद के लिए भेजेगा जो आपको नहीं जानता होगा। आप सोच नहीं सकते, ये अल्लाह ताला का एक मैजिक है। कहते हैं ना कि मौजे उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो मौजों को मानते हैं। तो जो मानता है हाँ मौजे होते हैं, हर आप देखिए, अगर कुछ ना सोचे कि अच्छा आज आपने जिंदगी में कभी मौजा नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप खुद मौजे हैं, चलता फिरता। आप किस चीज से बने हैं? कुरान कह रहा है आप किस चीज से बने हैं, अपनी बनावट आप देख लें। फिर उस इंसान के अंदर, हम जब माँ के पेट में होते हैं तो हमारी माँ के जिस्म में 2 दिल एक साथ धड़कते हैं। इससे बड़े मौजे और क्या चाहिए हमें देखने के और लिए? फिर अब हम इन आंखों से अगर ये नहीं देखना चाहते या देख ही नहीं सकते, तो फिर हम अभी जब आपने बात की थी ना कि हम सिर्फ अल्लाह को गवाह बना के अपने वो सारे के सारे एक्ट ऑफ काइंडनेस रखें, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि हम अपने लिए भी कुछ चीज़ों को सेट कर लें, कि खुद अपनी ज़ात के लिए हम ये चीज़ें करें। हम अल्लाह ताला के लिए तो कर रहे हैं, वो डिवोटेड है, वो तो देख रहे हैं सब चीज़ों को, लेकिन हम खुद को भी तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को आंसरेबल भी हैं, खुद को अकाउंटेबल भी करें इन चीज़ों के ऊपर, और खुद अपने लिए सब चीज़ें करें। दूसरों के लिए तो करें, लेकिन अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें, अपने लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो गजाला साहब, ये कहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट होती हैं, ये डिसकनेक्ट होती हैं इंसान की, जब वो बच्चा होता है, पेरेंट्स उसको सिखा रहे होते हैं, तो ये कौन सी उम्र है जहाँ पर बड़ा क्रूशल टाइम होता है उस बच्चे के लिए, और बड़ा ज़रूरी होता है उससे कनेक्टेड रहना, क्योंकि आजकल ना बड़ा मुश्किल हो गया पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना। अच्छा, मैं आपको एक और थोड़ी सी साइकोलॉजिकली एक चीज़ बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ औरतों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जो औरत है ना, वो बहुत चीज़ों से गुजरती है, बहुत सारे मराहल से गुजरती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर जब शादी होती है, फिर उसको ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी गुजर रहा होता है, जो उसने पेरेंट्स के साथ अपने घर में टाइम गुजारा होता है, जिस तरह के पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े होते हैं, ये जनरेशनल ट्रॉमा है, वो भी वो कैरी कर रही होती है। फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको ऐसा माहौल देना चाहिए कि जो अपना एक जो जनरेशन ट्रॉमा था उससे वो हील नहीं हुई होती। फिर उसके ऊपर ससुराल का प्रेशर, फिर उसके ऊपर बीइंग परफेक्ट, कि उसको हर चीज में बेस्ट होना है, उसको अच्छा खाना भी पकाना आना चाहिए, उसको अच्छे बच्चे की तरबियत भी करनी चाहिए, उसको घर भी साफ चाहिए, फिर उसको ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट कि वो सारे काम करने के बाद वो सुपर फिट मॉडल भी लगे। तो आप सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जब वो बच्चा पैदा होता है, क्योंकि माँ इतनी स्ट्रेस से गुजरती है, आप यकीन करें कई बच्चे बाय बर्थ डिप्रेस्ड पैदा होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें और हैं। आजकल तो उसका रेशियो बहुत ज्यादा है गजाला साहब, हम देखते हैं। और फिर उसके जी। बाद हम ये भी देखते हैं, ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में आपके साथ इस पे भी हम जरूर बात करेंगे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हो गया खवातीन में। सो अभी वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन आपकी आमद का, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। शो में नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।